हेलो जय हिंद स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग अम्ल क्षार के बारे में पढ़े थे। पूरा अम्ल क्षार कंप्लीट हुआ था। ये चैप्टर अम्ल क्षार लवण है, मतलब दो पोर्शन समाप्त हो गया, अम्ल और क्षार। लवण के बारे में पढ़ना है। देखिए लवण में क्या क्या पढ़ना है थोड़ा बहुत पहले बतलाते हैं। लवण में हम लोग पढ़ेंगे कि लवण क्या है, कितने प्रकार का होता है, और कुछ प्रमुख लवणों के बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। 3, 4, 5 के बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और प्लास्टर ऑफ पेरिस पिरंजक चूर्ण। लगभग 6 हो गया। 6 के बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। वहां से क्वेश्चन भी आता है। 2 तो फार्मूला से आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और पिरंजक चूर्ण। सूत्र बार बार पूछता है, और उपयोग या गुण से भी कई प्रश्न आते हैं। तो लवण इंपोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के दृष्टि से। चलिए लवण के बारे में शुरू करते हैं। देखिए लवण क्या पहले सोच समझना है। उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान, पहला चैप्टर में और इस चैप्टर में भी पढ़े हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया, कि जब कोई अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करता है तो लवण का निर्माण होता है। मतलब अम्ल क्षार आपस में विक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण बनेगा। तो हम लोग परिभाषा ऐसे बोल सकते हैं कि अम्ल क्षार के अभिक्रिया से जो पदार्थ बनता है उसको लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। लवण सामान्यतः उदासीन होता है, हमेशा उदासीन नहीं होता। सामान्यतः का मतलब ये कि ये जरूरी नहीं कि हमेशा उदासीन ही हो। उदासीन के साथ साथ अम्लीय या क्षारीय भी होता है। उसको हम लोग प्रकार में पढ़ेंगे कि लवण की कितने प्रकार होते हैं। चलिए लिखिए लवण का परिभाषा। आपको लवण हेडिंग देना है। लवण साल्ट डैश दे करके लिखिए। लवण में अम्ल तथा क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं। उसे लवण कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। लवण का निर्माण क्षार के धनात्मक मूलक तथा अम्ल के ऋणात्मक मूलक से होता है, तथा लवण का नामकरण भी अम्ल तथा क्षार के मूलकों के आधार पर होता है। एग्जाम्पल देखिएगा। अम्ल है HCl प्लस क्षार NaOH, आपस में ये है ना, अम्ल और क्षार अभिक्रिया किया तो क्या बनेगा? लवण और जल। अभी हम बतलाएं कि लवण का निर्माण कैसे होता है। तो कहा गया कि अम्ल का ऋणात्मक मूलक और क्षार का धनात्मक मूलक। क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड न है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब Na प्लस और OH माइनस, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन H प्लस और क्लोराइड Cl माइनस। तो क्या बोले अभी कि क्षार का धनात्मक और अम्ल का ऋणात्मक मिलकर के किसका निर्माण करता है? लवण का। तो हो जाएगा NaCl। क्या हो जाएगा? NaCl और जल। ये लवण है। अभी हम बोले कि इसका नामकरण भी होता है किसके आधार पर? अम्ल तथा क्षार के मूलक के आधार पर। क्षार का मूलक क्या है? सोडियम, तो ये सोडियम बोल देंगे। और अम्ल का कौन सा मूलक आया है? क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड ये लवण है। ऐसे नामकरण होता है। दूसरा एग्जांपल देखना है। H2SO4 प्लस CaOH होल ट्वाइस क्या बनेगा? तो CaSO4 कैसे करना है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, Ca2 प्लस OH माइनस, यही ना। और ये हाइड्रोजन सल्फेट H प्लस और
SO4 2 माइनस, तो इसका धनात्मक इसका ऋणात्मक, तो CaSO4 प्लस H2O, इसका नाम क्या होगा? क्षार का धनात्मक मूलक है कैल्शियम और ऋणात्मक सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हो गया। क्लियर हो रहा है? ऐसे लवण का निर्माण होता है। लवण के बारे में एक और चीज कहा गया कि लवण हमेशा जो है उदासीन नहीं होगा, ध्यान देना है, वो तो हम लोग प्रकार में पढ़ेंगे। आपको एग्जाम्पल लिख करके आगे हेडिंग देना है लवण के प्रकार, हेडिंग देना है लवण के प्रकार, टाइप्स ऑफ साल्ट। चलिए सुनिएगा, लवण जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और उदासीन लवण। अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। देखिएगा कैसे कैसे लिखना है, डैश देके लिखिए। लवण के प्रकार में, लवण का प्रकार हेडिंग दे दिया, डैश देके लिखेंगे। लवण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लवण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। लवण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, है के बाद डैश देकर बोर्ड पर से लिखेंगे। पहला ए अम्लीय लवण, एक क्या है? अम्लीय लवण। बी क्षारीय लवण और सी है उदासीन लवण। उदासीन लवण, अम्लीय लवण एसिडिक साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट और न्यूट्रल साल्ट। चलिए एक चीज समझिएगा, आप केवल अभी लिखना नहीं है आपको, एक चीज समझिएगा कि ये कैसे प्रकार हुआ है। लवण का निर्माण कैसे होता है? लवण का निर्माण अम्ल और क्षार से होता है। किससे होता है? अम्ल और क्षार से। आप ये बतलाइए हमको कि कोई अम्ल और कोई क्षार है, दोनों को मिलाएंगे तो हम लोग पढ़ें कि दोनों अपोजिट गुण है, इसीलिए दोनों एक दूसरे के गुण को समाप्त कर देगा। लेकिन क्या आप समझ रहे हैं कि हर एक स्थिति में समाप्त कर देगा? यदि मान ले हम कि अम्ल जो है वो मजबूत है, अम्ल क्या है? मजबूत है। जैसे 2 दुश्मन है ए और बी, तो ए बी दोनों दुश्मन है, तो दोनों लड़ेगा तो हमेशा एक दूसरे को पीटेगा, जितना ही पीटेगा उतना ही पीटेगा। ये जरूरी है? ये हमेशा जरूरी नहीं है। हर एक दुश्मन आपस में लड़े, 2 दुश्मन, तो जरूरी नहीं कि हमेशा दोनों बराबर बराबर पिटाएगा। 10 लाठी हो 10 लाठी है, कैसा संभव है? नहीं। कौन ज्यादा कम पिटाएगा? तो जो ज्यादा मजबूत होगा वो अगला कमजोर को ज्यादा मारेगा। सिंपल सी बात है। बराबर का झगड़ा तब होगा जब दोनों का जो बल है वो समान होगा, तब। तो आप ऐसे समझिए इसको कि अम्ल और क्षार आपस में दोनों गुण कब पूरा पूरा कैंसिल होगा? पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा तो उदासीन होगा। यहाँ जो बनेगा पदार्थ वो न तो अम्लीय होगा और न ही क्षारीय होगा। मतलब क्या होगा? उदासीन होगा। और ऐसा कब होगा? जब दोनों का प्रबलता, मजबूती समान होगा, तब ना। यदि एक ज्यादा मजबूत और एक कम मजबूत रहेगा तो क्या पूरा पूरा गुण समाप्त हो जाएगा? मान लीजिए कि अम्ल मजबूत है और क्षार जो है वो दुर्बल है। क्षार क्या है? दुर्बल है। तो क्या आप समझ रहे हैं कि ये मजबूत है, दुर्बल है, तो दोनों गुण पूरा पूरा समाप्त हो जाएगा? नहीं होगा। जो अम्ल है वो क्षार का टोटल गुण समाप्त कर देगा, वो अपना गुण भी इसका बच जाएगा। मतलब जो लवण बनेगा वो उदासीन नहीं होगा, उसमें कैसा गुण रह जाएगा? अम्लीय रह जाएगा। क्यों? क्योंकि अम्लीय मजबूत था, इसलिए इसका मात्रा थोड़ा बहुत लवण में रह जाएगा। वैसे लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। इसका उल्टा, जब यहाँ दुर्बल अम्ल रहेगा और प्रबल मतलब मजबूत प्रबल क्षार रहेगा, तो ये जो क्षार है इसको पूरा पूरा इसके गुण को, अम्ल के गुण को समाप्त कर देगा, और इसके बाद भी क्षार का थोड़ा बहुत गुण बच जाएगा। मतलब इस स्थिति में जो लवण बनेगा उसमें क्षारीय गुण रहेगा, इसीलिए उसको क्षारीय लवण कहेंगे। चलिए क्लियर हो गया। उदासीन किसको बोलेंगे? तो दोनों का प्रबलता समान होगा, तो
जो लवण बनेगा ना तो अम्लीय गुण रहेगा और नहीं क्षारीय रहेगा। वैसे लवण को क्या बोलेंगे? उदासीन लवण बोलेंगे। चलिए समझ गए। चलिए आपको पहला ए अम्लीय लवण एसिडिक साल्ट टी करके डैश देना है। चलिए लिखिए, बोलिए। लिखिए, प्रबल अम्ल एवं प्रबल अम्ल एवं प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार से बने लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार से बने लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। अम्लीय लवण नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि लाल लिटमस पत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे लिखेंगे, अम्लीय लवण का पीएच मान 7 से कम होता है। एग्जाम्पल देखिएगा, देखिए एग्जाम्पल क्या कहा गया अम्लीय लवण के बारे में? किसको बोलेंगे? प्रबल अम्ल। HCl होता है ना प्रबल अम्ल। प्रबल और दुर्बल के एग्जाम्पल में आपको बतलाए थे, प्रबल अम्ल है ये। तो प्रबल अम्ल है, क्या लिखेंगे? ये प्रबल अम्ल और किसके बीच अभिक्रिया? दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार का एग्जाम्पल एक आध याद है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार होता है। आप प्रबल दुर्बल क्षार के एग्जाम्पल में देखिएगा, आपको बतलाए थे। ये क्या है? दुर्बल क्षार है। जितना एग्जाम्पल लिखवाए हैं अम्ल और क्षार का, प्रबल दुर्बल का, आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत यूज आता है। ये करेगा अभिक्रिया तो लवण बनेगा ना। कैसे लवण बनेगा? बार बार लवण के बारे में बोल रहे हैं हम। क्षार का धनात्मक मूलक ये अमोनियम है NH4+ और क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और प्लस H2O, यही जो है ये अम्लीय लवण है। क्या है? अम्लीय लवण। क्यों अम्लीय लवण होगा? क्योंकि इस लवण का निर्माण जो हुआ है वो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से हुआ है। ये प्रबल अम्ल होने के कारण पूरा ये समाप्त नहीं होगा। ये प्रबल है इसीलिए इसका गुण पूरा नष्ट कर देगा। इसके बाद भी अम्ल का थोड़ा बहुत गुण बचा रहेगा, इसीलिए जो लवण बनेगा उसमें अम्लीय गुण पाया जाएगा और उस लवण को अम्लीय लवण कहेंगे। चलिए हो गया। क्या एग्जाम्पल और देखना है तो देख सकते हैं। HCl प्रबल अम्ल है ही, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार। और क्या क्या था? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी दुर्बल होता है, तो ये बन जाएगा AlCl3 और प्लस H2O। बैलेंसिंग का हमेशा आपका काम होगा ये। चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल लिख करके दूसरा हेडिंग देना है आपको, क्षारीय लवण। क्या हेडिंग देना है? क्षारीय लवण। परिभाषा खुद से भी आप लिख सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा तो लिखिए क्षारीय लवण का। प्रबल क्षार एवं दुर्बल अम्ल के अभिक्रिया से बने लवण को क्षारीय लवण कहते हैं। क्षारीय लवण कहते हैं। क्षारीय लवण लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जबकि नीले लिटमस पत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नीले लिटमस पत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
हो गया। और लिखना है तथा क्षारीय लवण का पीएच मान कितना होगा, क्षारीय है तो अम्लीय पदार्थ का पीएच मान 7 से कम, उदासीन का 7 के बराबर और क्षारीय का 7 से अधिक होता है। तथा क्षारीय लवण का पीएच मान 7 से अधिक होता है। चलिए एग्जाम्पल देखिएगा। क्षारीय लवण का निर्माण कैसे होता है, क्या कहा गया, प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल के बीच। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये सब प्रबल क्षार होता है। ये जो है प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार किसके बीच अभिक्रिया कराना है, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल का याद है, एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये दुर्बल क्षार होता है, सॉरी दुर्बल अम्ल है। ये कहा गया कि प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल से जो अभिक्रिया होगा वो क्या बनेगा, जो लवण बनेगा वो क्षारीय होगा। कैसे बनेगा, ये एसीटेट है और यहां से सोडियम एसीटेट बन जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट। एसीटेट रेडिकल होता है CH3COOO माइनस को एसीटेट बोलते हैं, तो सोडियम एसीटेट हो जाएगा, मतलब CH3COONA। एसीटेट एक ऐसा मूलक है जो ऋणात्मक है लेकिन पहले आता है, बाकी सभी में धनात्मक मूलक पहले आते हैं। अकेला सिर्फ एसीटेट है जो ऋणात्मक है लेकिन हर एक जगह हर एक फॉर्मूला में पहले आता है। ये एक अपवाद स्वरूप बात है, आपको याद रखना है। तो सोडियम एसीटेट इसको पढ़ेंगे, पढ़ते वही है, पहले धनात्मक को लेकिन लिखाता पहले ऋणात्मक है। ये केवल कब, सोडियम की स्थिति में, सॉरी एसीटेट की स्थिति में, प्लस H2O। ये जो लवण है ये क्षारीय लवण है। क्यों, क्योंकि इस लवण का निर्माण प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल से हुआ है, क्षारीय लवण। चलिए इसके बाद दूसरा एग्जांपल यदि देखना है आपको, NaOH के बारे में आप जानते हैं कि प्रबल क्षार है और जो दुर्बल अम्ल क्या, और याद है H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, ये भी दुर्बल अम्ल है। कैसा अम्ल है, दुर्बल अम्ल। क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका धनात्मक सोडियम और इसका कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O, यही ना, बोलिए। तो क्या लिखेंगे, ये कौन हो गया, ये क्षारीय लवण है। कैसा है, क्षारीय लवण है ये। चलिए क्लियर हो गया, कौन अम्लीय लवण होगा कौन क्षारीय होगा। लवण अम्लीय होगा या क्षारीय होगा वो इस बात पर निर्भर करेगा कि उसका निर्माण कैसे हुआ है, किन किन प्रकार के अम्लों और क्षारों से उनका निर्माण हुआ है, इस बात पर निर्भर करेगा कि लवण अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा। तीसरा आपको C हेडिंग देना है, उदासीन लवण। क्या हेडिंग देना है, उदासीन लवण, 10 दे के लिखिए। प्रबल अम्ल प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के बीच, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के बीच अभिक्रिया से बने लवण को उदासीन लवण कहते हैं। उदासीन लवण का किसी भी लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एवं उदासीन लवण का पीएच मान 7 के बराबर होता है। मतलब अम्ल और क्षार दोनों गुण नष्ट हो गया, न अम्लीय है न क्षारीय है, तो उदासीन होगा, पीएच मान 7 के बराबर होगा। एग्जाम्पल देखिएगा, उदासीन लवण कब बनेगा, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच अभिक्रिया से,
प्रबल अम्ल कौन है, अभी पढ़े ना, HCl, HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल HCl है एक, ये भी क्रिया करेगा प्रबल क्षार से, NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ये प्रबल अम्ल है और ये प्रबल क्षार है, ये विक्रिया करेगा तो क्या होगा, NaCl प्लस H2O। ये कैसा लवण है, कैसा लवण होगा ये, उदासीन लवण। क्यों, वो इसलिए कि जो ये लवण है ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना है, इसलिए। दूसरा एग्जांपल देखें, HNO3 प्रबल अम्ल, क्या नाम है इसका, नाइट्रिक अम्ल, एक प्रबल अम्ल है। ये यदि भी क्रिया करेगा प्रबल क्षार KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार, इससे यदि भी क्रिया करेगा क्या बनेगा, लवण क्या बनेगा, तो इसका धनात्मक, इसका ऋणात्मक, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 और प्लस H2O। ये भी लवण जो बनेगा ये उदासीन होगा। क्यों, इसलिए कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से ये बना है, इसलिए उदासीन होगा। उदासीन लवण है, इसलिए लिटमस पत्र का कोई प्रभाव, लिटमस पत्र पर चाहे नीला हो या लाल हो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उदासीन है, न अम्लीय है न क्षारीय है, pH मान 7 के बराबर है। चलिए, इतना तक लवण के बारे में क्लियर हुआ है। अब लवण, कुछ प्रमुख लवणों के बारे में, इतना लवण आया, सोडियम क्लोराइड आया, सोडियम कार्बोनेट आया, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में, विरंजक चूर्ण के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, ये 5-6 लवण के बारे में हम लोग को डिटेल्स पढ़ना है। ठीक है, आगे आपको हेडिंग देना है। चलिए, आपको हेडिंग देना है आगे, कुछ प्रमुख लवणों का विवरण, कुछ प्रमुख लवणों का विवरण। विवरण का मतलब होगा कैसे बनता है, बनाने की विधि, उसका रासायनिक गुण, किससे विक्रिया करके क्या बनाता है, और उसका उपयोग। ये 3 टॉपिक सभी लवण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या बोले, समझ में आया, बनाने का विधि कैसे बनता है, दूसरा उसका गुण, किससे विक्रिया करके क्या बनाता है, और अगला ये कि उसका उपयोग क्या है। चलिए, हेडिंग दे दिए, कुछ प्रमुख लवणों का विवरण। ऐसे पहला हेडिंग देना है, साधारण नमक, साधारण नमक NaCl, आपको हेडिंग देना है। क्या हेडिंग देना है, साधारण नमक NaCl। चलिए सुनिएगा, सोडियम क्लोराइड जो है साधारण नमक, साधारण नमक का मतलब रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला NaCl। बनाने का विधि, NaCl अभी बन रहा था, ध्यान दिए आप, कैसे बनता है NaCl। NaCl प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, सॉरी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार HCl और NaOH के अभिक्रिया के फलस्वरूप बन रहा था। तो आपको पहले एक लाइन इसमें डैश देकर लिखना है, साधारण नमक का, साधारण नमक का, जिससे आपको कभी कभी ऐसा लगे कि तेज बोल रहे हैं या छूट जाए, एक बार में समझ में नहीं आए, तो आप वीडियो को रोक करके दोबारा सुनिए, ये उपाय है। आपको नोट कॉपी बनाते जाना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। सब जितना भी बात बोले सब हमको याद रहता है, किसके किसके बारे में बोले हैं सब याद करने के लिए नहीं बोले हैं, जो बोलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल जैसे आपको अम्ल क्षार लवण में बनवा रहे थे, 2-3 टेबल था, किस पदार्थ में किस अम्ल, कौन सा अम्ल पाया जाता है, किस पदार्थ का pH मान कितना होता है। तो आपको ये सब याद करना है। कुछ होमवर्क लिखने के लिए दे रहे थे आपको, वो लिखते जाना है। जैसे ही क्लास ओपन होगा, सिस्टमैटिक ढंग से हम आपको कॉपी पहले चेक करेंगे कैसे कैसे आप लिखे हैं। इसके बाद याद करने वाला पर आएगा। हर हाल में आपको वर्क पूरा करना है, कोई कटौती नहीं इसके साथ, समझ गए। चलिए, क्या बोल रहे थे, हाँ,
इसमें लिखना है साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, कॉमा जिसका सूत्र NaCl होता है। चलिए इतना लिख लिए ना। इसके बाद नीचे ऐसे लिखना है बनाने की विधि, बनाने की विधि, बनाने की विधि में डैश देके लिखिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्रबल अम्ल, सोडियम क्लोराइड प्रबल अम्ल HCl तथा प्रबल क्षार NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के अभिक्रिया के फल स्वरूप बनाई जाती है, अभिक्रिया के फल स्वरूप बनाई जाती है। एग्जाम्पल दिखा देंगे, ये तो एग्जाम्पल दिए ही थे आपको। नमक का निर्माण कैसे होता समझ में आया? HCl NaOH, NaCl प्लस H2O, ठीक है, यही नमक है, साधारण नमक। इसके जस्ट नीचे लिखना है आपको, चलिए इसके नीचे आपको जस्ट लिखना है, इसके नीचे देखिए पहले समझना है। ये तो बनाने का विधि हो गया, प्रयोगशाला में ऐसे बनाया जाता है सोडियम क्लोराइड, लेकिन सोडियम क्लोराइड इस विधि से तो बनाई ही जाती है प्रयोगशाला में, लेकिन बड़े पैमाने पर इस विधि द्वारा NaCl नहीं बनता। आप सिंपल सी बात सोचिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl ये थोड़ा महंगा पदार्थ है, अगर इससे बन करके सोडियम क्लोराइड हम लोग को प्राप्त होगा तो वो काफी महंगा पड़ेगा। नमक, नमक कितना सस्ता होता है, पहले 2 रुपए 3 रुपए केजी मिलता था, अब अच्छा से अच्छा नमक 25 से 30 रुपए केजी मिल जाता है। नहीं तो क्यों, इस विधि से बना करके यदि प्राप्त किया जाएगा NaCl तो बहुत महंगा होगा। हम लोग जो NaCl खाते हैं साधारण नमक, वो ये नहीं खाते हैं, इस विधि द्वारा बनाया हुआ नहीं खाते हैं। NaCl बनाने का विधि एक ये है, लेकिन जो NaCl बड़े पैमाने पर भारत में या पूरे विश्व में जो तैयार किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, ये समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। यदि आप में से कोई गए होंगे कभी समुद्र के किनारे, तो समुद्र में स्नान किए होंगे तो काफी उसका जल खारा होता है, सुने भी हैं, गए होंगे तो आभास हुआ होगा। वो इसीलिए कि उसमें कई प्रकार के लवण मिले होते हैं और उसमें सबसे अधिक सोडियम क्लोराइड लवण होता है। उस सोडियम क्लोराइड को वहां से जल से वाष्पित करके, उस जल को पहले वाष्पित करते हैं, 9th क्लास में आपको चर्चा किए थे। समुद्र जल को दूसरे स्रोत में ले जा करके वहां से वाष्पित कराया जाता है, तो उसमें ढेर सारा अशुद्धि और दूसरा लवण भी होता है। फिर आसवन विधि द्वारा शुद्ध NaCl प्राप्त किया जाता है। लेकिन शुद्ध NaCl हम लोग को नहीं, ऐसा नहीं कि पैकिंग करके भेज देता है, ऐसा नहीं होता है। NaCl जो है सोडियम क्लोराइड जो हम लोग खाते हैं, वो शुद्ध NaCl केवल नहीं रहता है, NaCl के साथ साथ उसमें उसको आयोडीन युक्त बनाने के लिए, शिल्पा शेट्टी बार बार कहती ना है क्या, नमक कम ही खाएं लेकिन आयोडीन युक्त खाएं। तो जो NaCl है, उस शुद्ध NaCl वो नहीं खाते हम लोग। शुद्ध NaCl में उसको आयोडीन युक्त करने के लिए कुछ पदार्थ मिलाया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडेट, ऐसे करके कुछ पदार्थ को मिलाया जाता है। समझ में आया? चलिए नीचे आपको लिखना है। चलिए अब अगले क्लास में इसको हम बढ़ाते हैं, यही शुरू करेंगे अगला क्लास में कि ये तो बनाने का विधि है ही, लेकिन भारत में या पूरे विश्व में सोडियम क्लोराइड का मुख्य स्रोत जो है समुद्री जल है। ठीक है, बाकी अगले क्लास में आप लिखिए, उसको याद कीजिए, समझते रहिए, सब नोट्स बनाते रहिए। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए धन्यवाद।